प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र ब्लेसिंग के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी आनंदित हैं और परमेश्वर आपको और ब्लेस करेंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं जो पवित्र बाइबल में से निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी हम 13 आयत को देखेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो, ये यहोवा ने आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें किसी बात से नहीं डरना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के कामों को देखना होगा। तुम्हें परमेश्वर के आगे चुपचाप खड़े रहना होगा। परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में एक अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं जब मूसा को परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए चुना था, तो वह परमेश्वर की आज्ञा मानकर मिस्र में इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गया। वह उसने बहुत सी कोशिशें की और परमेश्वर उसके साथ रहा। और एक दिन अज़ेहा आया और कि वो वहाँ से इस्राएलियों को क्या किया, उसने मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया, वहाँ से बाहर निकाल कर ले आया। जब वह मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाकर लेकर आ रहा था, तो वह रास्ते में उन्हें एक लाल समुद्र मिला जिसे पार करना उनके लिए बहुत कठिन था। जब लाल समुद्र उन सब इस्राएलियों के सामने आया तो वे इस्राएली घबरा गए। वचन में देखते हैं 14 उसका 10 अध्याय। तब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दहाई दी। जब उन्हें देखा कि आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन राजा की सेना आ रही है, तो वह मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और उन्होंने परमेश्वर की दुहाई भी दी, क्योंकि वे अत्यंत डर गए थे। तब वह मूसा को क्या कहने लगे, 11 आयत को देखते हैं। और वह मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है। तो वह उन्होंने क्या कहा मूसा से कि मूसा, आगे लाल समुंदर है, पीछे फिरौन राजा की सेना है, तू हमें वहां से क्यों निकाल कर ले आया है। वो क्योंकि वे अत्यंत डर चुके थे, उन्हें डर था कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि आगे भी मुसीबत है और पीछे भी मुसीबत है और हम बीचों बीच क्या है, फंस गए हैं। तो उन्हें क्या कहा था कि मूसा, मिस्र में क्या कब्रें कम थी दो जो तू हमें मरने के लिए जंगल में ले आया है। आगे वचन में लिखा, तू तो हमसे जो क्या किया है, हमें क्यों मिस्र में से तू निकाल कर लेके आया, तू हमें क्यों वहां से निकाल कर ले आया है, हमें वहीं रहने देता। अगर हमें जंगल में ही मरना था तो हम वहीं मर जाते मिस्र में। क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? तू हमें मरने के लिए जंगल में हमें यहाँ पर ले आया है। तो उन्होंने क्या किया कि 12 आयत में लिखा हुआ है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात कह रहे थे कि रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने से अच्छा कि हम मिस्रियों की सेवा करना ही हमारे लिए अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि हम तुझे टर्न बाय टर्न तुझसे बार बार यही की बात कह रहे थे, हमें यहीं पे ही रहने दे, हमें मिस्र की गुलामी में ही रहने दे, हमें मत वहां से निकाल कर लेकर आ। अब देख तू हमें वहां से निकाल ले आया है, अब हम यहीं पे मर जाएंगे। अगर हमें जंगल में ही मरना था तो हम वहां मिस्र की गुलामी में ही मर जाते। क्या वहां पे कब्रें नहीं थी हमारे मरने के लिए? तू हमें क्यों वहां से बाहर निकाल कर ले आया है? अगर हमें जंगल में मरना था तो हम वहां पे मिस्रियों की गुलामी में को सहते सहते, उनकी सेवा करते करते वहीं से ही मर जाते। अगर हमें मरना ही था तो हम वहीं पर ही मर जाते। तो क्यों हमें वहां से निकाल ले आया है? अब देख हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। हमारे पीछे राजा फिरौन की सेना आ रही है, आगे हमारे लाल समुंदर है, अब हम बीचों बीच फंस चुके हैं और हम यहीं पर ही मर जाएंगे। तो आगे मूसा ने फिर उन लोगों को क्या कहा, 13 आयत को देखते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने क्या कहा उन्हें,
इसराइलियों को कि तुम मत डरो, परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो, खड़े रहो तुम, खड़े खड़े तुम परमेश्वर के उद्धार के काम को देखोगे, परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे, परमेश्वर की तुम सामर्थ को देखोगे। अगर वो हमें इतने दिनों से संभाल रहा था, इतने दिनों से हमारी मिस्र से निकलने के लिए हमारी सहायता कर रहा था, हमारी हेल्प कर रहा था, तो वहीं पर यहाँ पर भी वो हमारी सहायता करेंगे और यहाँ पर हम परमेश्वर के एक बड़े और अद्भुत कार्य को देखेंगे, हम उसके एक बड़े उद्धार के काम को देखेंगे। आज जो तुम वचन में लिखा, आज जो तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, यहाँ पर लिखा हुआ जो मिस्री थे उनको उन्होंने कहा कि जो आज दुख तुम देख रहे हो, आज मुसीबतें तुम देख रहे हो, आज बुरी परिस्थिति तुम देख रहे हो, लाल समुद्र जैसी मुसीबत देख रहे हो, ये आज के बाद तुम कभी नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे परिस्थितियों को, तुम्हारी इन सभी मुसीबतों से परमेश्वर तुम्हें बाहर निकाल लेगा और तुम्हें लाल समुद्र जैसी मुसीबत को भी क्रॉस करवाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है इसलिए किसी भी मुसीबत को देखकर, किसी भी प्रकार की सिचुएशन को देखकर तुम मत डरो, चुपचाप परमेश्वर के आगे खड़े रहो, तुम परमेश्वर की सामर्थ्य के बड़े काम को देखोगे। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। वचन कहता है मूसा ने क्या कहा उन लोगों के से कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। अब तक वो तुम्हारे लिए लड़ता आया है, तुम्हें गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आया है, वह तुम्हें मरने के लिए नहीं बल्कि जीवन देने के लिए तुम्हें उसने बाहर निकाला है, इसलिए तुम मत डरो, वह परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। इस लाल समुद्र जैसी मुसीबत को भी परमेश्वर तुम्हारी लाइफ से दूर करेगा और रास्ता बनाएगा। तो वचन में लिखा हुआ है, इसलिए तुम चुपचाप रहो, इसलिए तुम मत कुड़कुड़ाओ, परमेश्वर पर शक मत करो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, उसके दीन और हलीम बनो उसके आगे, और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो कि परमेश्वर तू हमें इस समुद्र से, इस लाल समुद्र को हमें क्रॉस करवा और हमें बाहर निकाल इस मुसीबत से। इसलिए तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर के आगे चुपचाप खड़े रहना है, परमेश्वर के आगे के ऊपर बिल्कुल कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया। इसलिए तुम, परमेश्वर वचन कहता है तुम उद्धार का काम देखोगे, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। आगे वचन में लिखा हुआ है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। पहले जो हम देखते हैं उसके में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब परमेश्वर के आगे मूसा ने प्रार्थना की कि परमेश्वर लाल समुद्र जैसी मुसीबत आ गई है, अब तू उसे बाहर हमें निकाल, हमारे लिए रास्ता बना, परमेश्वर तू हमें बता हमें क्या करना है। तब यहोवा ने मूसा से क्या कहा, तो अपनी मेरी और क्यों दहाई दे रहा है, सैलियों को आज्ञा दे। उसने कहा तो अगर तुझे मुझ पर विश्वास है, सैलियों को आज्ञा दे, उन्हें वहां से कूच करने की आज्ञा दे, वहां से निकलने की आज्ञा दे, क्योंकि तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। परमेश्वर का वचन कहता है जो लाठी मैंने तुझे दी है, जो उसको तू क्या कर, अपना हाथ बढ़ाकर उस लाठी को समुद्र की तरफ ले जा, समुद्र के ऊपर तू बढ़ा तो वह क्या हो जाएगा, दो भाग हो जाएगा। जब मूसा ने उस लाठी का इस्तेमाल किया तो उस लाठी को समुद्र पर मारा तो उसके क्या हो गया, दो भाग हो गए, उसकी दीवारें बन गई और बीच में से रास्ता बन गया, और वह इतना सरल रास्ता बन गया, एक चौड़ा मार्ग बन गया, और वहां से वो जो इसराइली लोग थे वहां से एक एक कर वहां से वो निकलने लगे। परमेश्वर ने समुद्र की दीवारें बना दी और समुद्र में दो भाग बना दे। परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम को वहां पर किया। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाते हैं, उस पर कुड़कुड़ाते नहीं है, बल्कि उनके आगे दुआ करते हैं, उनके आगे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना को सुनता है, उनकी दहाई को सुनता है। यहाँ पर भी परमेश्वर ने अपने बच्चों की दहाई को सुना और वहां पर रास्ता बना दिया, लाल समुद्र जैसी मुसीबत को वहां से हटा दिया, और वहां से जो सैली लोग थे वहां से वो सब इजी तरीके से वहां उस लाल समुद्र को क्रॉस कर गए और सभी वहां पर से बचाए गए। तो आगे वचन में लिखा हुआ है कि जब दो भाग हो गया समुद्र, तब सैली समुद्र के बीच होकर सथल पार चले गए। हालेलुया। और जो पीछे जो सेना आ रही थी फिरौन की, वो जब वहां से क्रॉस करने लगी, जब सब सैली उन्हें क्रॉस किया, लाल समुद्र से पार निकल गए, जब जो फिरौन राजा की सेना थी
वो उस समुद्र को क्रॉस करने लगे तो फिर से वो समुद्र क्या हो गया, एक हो गया। जिसके दो भाग हो गए थे वो एक हो गया, और उसकी जो फिरौन राजा की सेना थी वही सब डूबकर मर गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर को ताकता है, जो परमेश्वर को चाहता है, परमेश्वर ने हर गुलामी से, हर बंधनों से छुटकारा देता है। वह उद्धार का काम करता है, परमेश्वर उनके लिए लड़ता है। आज हमें परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगानी होगी, अपने हर एक बात को परमेश्वर के आगे रखना होगा। वह हमारे लिए लड़ेगा और हमारा उद्धार करेगा। हमें चुपचाप रहना होगा परमेश्वर के आगे, और उसके हम बड़े उद्धार के काम, उद्धार को देखेंगे, हम उसके बड़े काम को देखेंगे, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। वो हमें हर मुसीबत से, चाहे वो कितनी बड़ी मुसीबत हो, चाहे वो लाल समुद्र जैसी मुसीबत हम पर आ पड़े, परमेश्वर वहां में से हमें बाहर निकालेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। आज जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर की प्रजा है, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जिन्हें परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर उन्हें किसी भी मुसीबत से नहीं पड़ने देगा, बल्कि उन लाल समुद्र जैसी मुसीबत को भी उन जिंदगी से, उनकी लाइफ से बाहर उनको निकाल देगा, और उन्हें एक नई और अच्छी और अद्भुत और एक वंडरफुल लाइफ देगा, और जिसके कारण वो ब्लेस होंगे, और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और हर गुलामी से उन्हें छुटकारा देगा। जैसे परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उन्हें गुलामियों से छुटकारा दिया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुझे सभी बीमारियों से, सभी लाचारियों से, कभी गरीबी से, हर प्रकार के बंधनों से मैं तुझे क्या करूंगा, आजाद करूंगा। इसलिए तुम क्या करो, डरो मत। तुम क्या करो, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। तुम्हें परमेश्वर के आगे चुपचाप खड़े रहना है, उसके उद्धार के काम को देखना है, उसके जो उद्धार का काम है उसका इंतजार करना है। परमेश्वर आपके लाइफ में वो काम को करेगा, और परमेश्वर के आगे हर वक्त, हर दिन रात परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, उसके वचन पर हमें मनन करना है। परमेश्वर हमें हर बंधनों से आजाद करेंगे। हालेलुया। और हर गुलामी से हमें छुड़ाएंगे। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, और आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी वडियाई करते हैं प्रभु आज दे समय और दिन दे लिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। प्रभु सचमुच मेरे खुदाबंद परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ और मैं ही सब कुछ करने की सामर्थ रखता हूँ मेरे खुदा। इसलिए तुम डरो मत और चुपचाप मेरे पास खड़े रहो, मेरे आगे खड़े रहो, और मेरे उद्धार के काम को तुम देखोगे। इसलिए परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है, तुम मत डरो, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हें हर गुलामी से छुटकारा दूंगा, और हर मैं बुराई से तुझे बाहर निकालूंगा, हर बंधनों से मैं, हर बंधन तुम्हारे में तोड़ दूंगा मेरे खुदाबंद प्रभु जी। सचमुच इस वचन को हम ग्रहण करते हैं मेरे खुदा, और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन प्रभु जी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, गुलामी में फंसे हुए हैं, बंधनों में प्रभु, शराबों में फंसे हुए हैं, उन्हें तुम बाहर निकाल मेरे खुदाबंद इन बंधनों से। मेरे खुदाबंद उन्हें आशीष दीजिए मेरे खुदा, कोई अंधकार की ताकत उन्हें छूने ना पाए मेरे खुदा। उनके सब गुलामी के बंधन तोड़ डाल मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और उन्हें आजाद कीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए, उन्हें फ्री कीजिए मेरे खुदा हर बंधनों से मेरे खुदा। मेरे खुदाबंद प्रभु जी, उन पर मुसीबतें हैं जो लाल समुद्र जैसी मुसीबतें प्रभु उनकी लाइफ में कार्य न करने पाए, बल्कि प्रभु उस मुसीबतों से प्रभु उन्हें बाहर निकाल, और प्रभु जी उस मुसीबत से मेरे खुदाबंद प्रभु उन्हें आजाद कीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। हर बीमारी से, लाचारी से, कैंसर जैसी बीमारी से प्रभु, टीबी जैसी बीमारी से मेरे खुदा, एड्स जैसी बीमारी से इन्हें फ्री कीजिए मेरे खुदा, छुटकारा दीजिए मेरे खुदा। आपका अद्भुत और वंडरफुल काम उनकी लाइफ में मेरे खुदाबंद परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, इन बीमारियों से देखकर, इन लाचारियों को देखकर तुम मत डरो, क्योंकि तुम मेरे उद्धार के काम को देखोगे, तुम मेरे आगे अपनी दहाई दोगे तो मैं उसे सुन लूंगा मेरे खुदाबंद परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी जन बीमार है मेरे खुदा, लाचार है मेरे खुदा, हॉस्पिटलों में मेरे खुदाबंद प्रभु जी, उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए प्रभु जी, और प्रभु इन बीमारियों से, इन लाचारियों से उन्हें छुटकारा दीजिए मेरे खुदा, और उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं
प्रभु जी सभी को ब्लेस करना प्रभु जी, जहाँ भी कहीं आपके स्वर्गदूत उनकी अगुवाई करे मेरे खुदा। प्रभु जी उनकी आने जाने में प्रभु जी सहायता करना मेरे खुदा। कोई अंधकार की ताकत उन्हें छूने ना पाए मेरे खुदा। सभी बच्चों को आशीष देना मेरे खुदा, जो नशे में पड़े हुए हैं प्रभु, नशे की गुलामी से उन्हें छुटकारा देना मेरे खुदा, नशे से उन्हें आजाद करना मेरे खुदावंद परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं तुझे मेरे खुदा, तेरा वचन आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं अपने वचन को भेज कर तुझे चंगा करूंगा और मैं तुझे हर मुसीबत से आजाद करूंगा मेरे खुदा। प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु उनकी लाइफ में कार्य करे मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपके प्रभु जी सामर्थ्य हाथों में हम इन लोग को सौंप देते हैं मेरे खुदा। आपका पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा। कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चों को छूने ना पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी, और उन्हें हर गुलामी से छुटकारा दीजिए मेरे खुदा, और प्रभु हर बंधनों से इन्हें आजाद कीजिए मेरे खुदा। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू और